दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको डीएरेटर के एफिशिएंसी कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो डीएरेटर मतलब क्या होता है? डीएरेटर मतलब जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपन रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होता है, करोजन होता है बॉयलर ट्यूब्स में और प्रेशर पार्ट में। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कैसे रिमूव करता है? तो मेन है, ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए अपने को वाटर को हीट करना पड़ता है। जब तक अपन वाटर को हीट नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव नहीं करेगा। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो रहता है 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन जब तक अपन बॉइलिंग पॉइंट के यहाँ तक जब तक वाटर को हीट नहीं करते तब तक वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता। तो 1.3 kg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अगर प्रेशर है तो 100 डिग्री पे ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए। समझो मेरे डीरेटर का प्रेशर 1.7 है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर दिखा रहा है वो कौन सा है, गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर को मैं एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करूँगा। तो 1.7 प्लस 1.03 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होगा 2.7 केजी पर सेंटीमीटर। तो ये 2.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे मैं क्या करूँगा, सैचुरेशन टेम्परेचर निकालूँगा। तो सैचुरेशन टेम्परेचर डायरेक्टली निकालने का फार्मूला है P × 100 इज इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर। तो मेरा प्रेशर है √2.7 इंटू 100 इज इक्वल टू 130 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपका डीरेटर का प्रेशर 1.7 है, वो गेज प्रेशर रहता है, तो आपका डीरेटर का टेम्परेचर 130। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर तो डीरेटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो जब तक अपन सैचुरेशन टेम्परेचर के यहाँ तक अपन पानी रिमूव मतलब हीट नहीं करते तब तक अपन ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा। तो ऑक्सीजन रिमूव कब कब होगा, जब वाटर को अपन हीट करेंगे। तो समझो अभी डीरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर ऑक्सीजन उसमें से पूरा रिमूव हो गया तो आपको पता चलेगा कि डीरेटर काम कर रहा है। तो डीरेटर का आउटलेट में ऑक्सीजन कितना % होना चाहिए, 0.007 ppm। तो इतना ऑक्सीजन अपना होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये जो है ये मैकेनिकल डीरेशन है। केमिकल डीरेशन में अपन हाइड्रोजन डाल के जो कुछ इसमें बचा हुआ ऑक्सीजन है, ये 0%, ये भी पूरा रिमूव करने के लिए फिर हाइड्रोजन डालते हैं, या तो बीएफपी के इनलेट में डालते हैं या तो फिर डीरेटर के आउटलेट में। तो ये जो डीएम वाटर आता है ये हेडर से आता है, इसको डीएम वाटर हेडर। तो यहाँ पे नोजल लगे हुए रहते हैं, यहाँ से स्प्रे करता है और नीचे से कंट्रोल वाल्व के थ्रू लो प्रेशर स्टीम रहती है, वो ब्लीड के टरबाइन के ब्लीड से ली जाती है, या तो फिर बैक प्रेशर टरबाइन है तो उसके आउटलेट से ये स्टीम ली जाती है। तो स्टीम की डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो स्प्रे से क्या करेगा, ये नोजल लगेगा, ये स्प्रे करेगा। और यहाँ पे परफोरेटेड ट्रे रहते हैं, तो ये ट्रे क्यों लगाते हैं, सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे ये हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीटिंग है। तो ये जो मैकेनिकल डीरेटर, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ डीरेटर बोलते हैं इसको। तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से वेंट के थ्रू फिर निकल जाता है। तो इसमें ना दूसरे गैसेस भी होते हैं, वो भी रिमूव होते हैं, लेकिन स्पेशली ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए अपन डीरेटर यूज करते हैं। इसके डीरेटर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। पहले ये जानते हैं कि इसका एफिशिएंसी कैलकुलेशन कैसा होता है करके। तो समझो मेरा डीएम वाटर जो डीरेटर में आता है उसका जो ये है ऑक्सीजन परसेंटेज है वो समझो 15 ppm, और आउटलेट में मेरा 0.07 ppm है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मेरा इनलेट में कितना है माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटलेट में कितना है डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनलेट इंटू 100। तो मेरा इनलेट में कितना है 15 ppm, ठीक है, माइनस मेरा आउटलेट में कितना है
007 अपॉन इनलेट में 15 है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आएगा नियर अबाउट 99.95%। तो जो डीरेटर का एफिशिएंसी रहता है वो 90 to 99% रहता है। जनरली डीरेटर का एफिशिएंसी कितना रहता है? 90 to 99%। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि डीरेटर का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।